येन त्वया भारत
तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः
भीमार्जुन समायुधि अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथाः कुरुक्षेत्र में प्राचीन काल से एक तीर्थ है, उसको समंत पंचकम तीर्थ बोलते हैं। प्रभास क्षेत्र भी बोला जाता है। तो समंत पंचकम नाम का तीर्थ है, वो महाभारत काल के पहले से है। तो वहाँ पर धर्म कार्य आदि होते रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते रहे हैं। तो उस तीर्थ के होने की वजह से भी उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो चूंकि वहाँ पर धर्म युद्ध का आयोजन हो रहा है, इस दृष्टिकोण से भी तो वो धर्म क्षेत्र है। संजय 10 दिन का युद्ध संपन्न होने के बाद हस्तिनापुर आते हैं और वो महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हमारे कुल के जो सबसे वयोवृद्ध महापुरुष हैं भीष्म पितामह, तो चूंकि ये अर्जुन आदि पांडवों के और दुर्योधन आदि कौरवों के पितामह हैं, तो महाराज पांडु और धृतराष्ट्र भीष्म जी के भतीजे हैं और निश्चित रूप से पांडव कौरव आदि फिर पौत्र हुए। तो चूंकि इनके पितामह हैं, इसलिए ये संज्ञा प्रसिद्ध हो गई भीष्म पितामह। तो संजय सूचना देते हैं कि भीष्म पितामह धराशायी हो गए हैं, सरसैया पर चले गए हैं। और ये खबर सुनकर के धृतराष्ट्र को बहुत पीड़ा होती है, बहुत विलाप करते हैं वो। और फिर जब स्वस्थ चित्त हुए तो वो संजय से पूछते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वो इसलिए प्राप्त है क्योंकि जो संजय हैं वो इंद्रिय विजयी हैं। यथा नाम तथा गुणः, जैसा उनका नाम है तदनुरूप ही उनमें गुण भी हैं।
सम्यक जयः इति संजयः, जिसने अपनी इंद्रियों पर अच्छी प्रकार से विजय प्राप्त की हुई है, उनको बोलते हैं संजय। और संजय में वो योग्यता है, उनमें इंद्रिय संयम है, तो जिसकी वजह से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तो संजय से पूछते हैं, हे संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने धृतराष्ट्र के इस एक वक्तव्य में ही तो उसके भाव झलकते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को भी अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। महाराज पांडु की तो बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए इनका पालन पोषण भी वहीं हुआ, हस्तिनापुर में ही हुआ। तो धृतराष्ट्र भी इनके पिता सरुद्रश्र ही थे, तो उचित तो यही था कि धृतराष्ट्र को 105 पुत्रों को अपना पुत्र मानना चाहिए था। लेकिन वही एक जो पीड़ा थी कि हमारा अधिकार छीन लिया गया था, इसलिए वो पांडु पुत्रों को संरक्षण देते हुए भी हमेशा अपने से पराया माना। तो इसलिए धृतराष्ट्र बोलते हैं, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने, जो कि युद्ध की इच्छा से समवेत हुए हैं, अनेक मौक़ों पर समवेत होते हुए होंगे, कभी मेले में, कभी किसी यज्ञ आदि के अवसर पर, किसी उत्सव आदि में, वहाँ पर समवेत होने का अलग प्रयोजन रहा होगा। लेकिन अभी तो युयुत्सवः समवेताः, ये सब के सब युयुत्सु हैं, युद्ध करने की कामना लेकर के ही वहाँ एकत्र हुए हैं। इसलिए इन्होंने आरंभ से किस तरह का आयोजन किया, युद्ध का आरंभ किस तरह से हुआ, वो संजय आप हमें बताइए। किम अकुर्वत, संजय उवाच, संजय बोलते हैं। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति के मन में इस तरह का दुर्भाव होता है, वो चाहे भले राजपद पर ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन यदि उसके मन में कदाचित अपने पराये का भाव है, तो वो किसी से छिपा नहीं होता है। तो संजय उनके सारथी हैं, उनके अंगसंग रहते हैं, लेकिन संजय के वक्तव्य में भी एक व्यंग्य दिखाई देता है। संजय जब बोलते हैं तो आरंभ कहाँ से करते हैं, बोले दुर्योधनः पांडवानीकम दृष्ट्वा, दुर्योधन जो है उसने पांडवों की सेना को देखा। ये दुर्योधन कौन है, तो अगली पंक्ति में जो संबोधन आया राजा, ये राजा शब्द जो है ये दुर्योधन के साथ जाएगा। तो राजा दुर्योधन ने, ध्यान रखना, ये राजा जो है ये धृतराष्ट्र के प्रति संजय का संबोधन नहीं है, बल्कि धृतराष्ट्र से संजय ये कह रहे हैं कि राजा दुर्योधन ने। अब इस वक्तव्य में एक व्यंग्य है, ये वस्तुतः वहाँ पर दुर्योधन राजा नहीं है, दुर्योधन तो युवराज है, राजा तो धृतराष्ट्र हैं। लेकिन संजय सांकेतिक रूप से ये कहते हैं कि महाराज आप राजा हो तो सही लेकिन वास्तव में तो सत्ता तो दुर्योधन के पास में है। तो ये स्थिति है, दुर्योधन ही, माने ऐसा लगता है जैसे दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि के लिए अपने पिता को, जो कि राजपद पर बैठे हुए हैं, उनको नचाता है।
दुर्योधन की अपनी महत्वाकांक्षाएं, हालांकि उस महत्वाकांक्षा में धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा भी शामिल है, लेकिन ये ऐसी जबरदस्त स्थिति बनी है कि अन्याय कार्य को जानते हुए भी अन्याय में प्रवृत्ति होती है। तो संजय थोड़ा सा व्यंग्य करते हैं कि जो राजा दुर्योधन है उसने पांडवानीकम दृष्ट्वा, पांडवों की सेना को देखा, और वह सेना कैसी है? बोले व्यूढ़म आनीकम दृष्ट्वा, व्यूहबद्ध। तो उस समय पर जो सेना होती थी चतुरंगिणी सेना होती थी। सेना का रूप जो प्राचीन काल में था वो चतुरंगिणी सेना मानी जाती थी। चतुरंगिणी का अर्थ है जिस सेना के 4 अंग हों, चतुः अंगिनी इति। तो सेना का एक हिस्सा होता था जिसमें पैदल सैनिक होते थे, दूसरे में हाथी पर सवार सैनिक होते थे, तीसरा घोड़ों पर सवार होते थे, और चौथा रथ पर सवार होते थे। तो इस तरह से सवारी के आधार पर तो सेना के 4 विभाग होते थे, तो इसलिए नाम पड़ा चतुरंगिणी सेना। तो यह जो चतुरंगिणी सेना है इसको खड़ा करने की भी कलाएं होती थी। युद्ध एक बहुत बड़ी कला है महाराज, वैदिक कला है। तो उसमें सेना को किस तरह से खड़ा करना है उसके अनेक तरह के व्यूह माने उसको समायोजित करने का ढंग, सेना को इस तरह से खड़ा किया जाए कि शत्रु पक्ष जल्दी से पूरे सेना पर आक्रमण न कर सके। तो चक्रव्यूह, जैसे आपने शब्द सुना होगा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का मतलब है सेना को ऐसे घेरे में खड़ा कर दिया जाए कि शत्रु पक्ष जब आवे तो वो चारों तरफ से उस सेना के बीच घिर जावे। एक तरफ से द्वार खोल रखा है और विपक्ष की सेना को समझ में नहीं आया कि सामने की सेना कहाँ है, तो द्वार में कुछ सैनिक खड़े हैं, कुछ रथी खड़े हैं, उनको मारते हुए जब अंदर प्रविष्ट हुए और तब जाकर के देखा कि अरे चारों तरफ से सेना ने आक्रमण कर दिया उन पर। उसको चक्रव्यूह बोलते हैं। चक्रव्यूह, सूची मुख, ऐसे सेना को खड़ा कर दिया गया कि सामने सुई के नोक की तरह पतली सी सेना की टुकड़ी दिख रही है और फिर आगे पीछे उसका विस्तार बढ़ता जा रहा है ऐसे। तो व्यूहबद्ध सेना खड़ी है पांडवों की। तो दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है और देख करके आचार्यम उपसंगम्य, विधिवत तरीके से विनम्र भाव से अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास में जाता है। संगम्य उपसंगम्य, विधिवत तरीके से उपसन्न होता है, वो अशिष्टता पूर्वक नहीं। और आचार्य के समीप में जाकर के वचनम अब्रवीत, वचन बोलता है। तो दुर्योधन को मालूम है कि हमारी सेना के सेनापति तो भीष्म पितामह हैं, लेकिन दुर्योधन को यह अच्छी तरह से मालूम है कि भीष्म पितामह चूंकि वचनबद्ध हैं। ध्यान रखना, भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष से क्यों लड़ रहे हैं, यह जानते हुए कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है और पांडवों के पक्ष में भगवान खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के आराध्य हैं। तो भीष्म पितामह को मालूम है कि मेरे जो आराध्य हैं वो पांडव पक्ष के में हैं, पांडवों के साथ खड़े हैं और पांडवों का पक्ष सत्य का पक्ष है, धर्म का पक्ष है। तो आराध्य की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें और प्रियता की दृष्टि से देखें तो भीष्म पितामह 5 पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं।
क्योंकि जब वो बालक थे, छोटे ही थे, तभी धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्र पांडु पुत्रों के साथ अन्याय करते रहे हैं, अत्याचार करते रहे हैं। उस समय पर हमेशा ही भीष्म पितामह ने उनका पालन पोषण किया, उनका संरक्षण किया। तो इसलिए उनकी मृदु संवेदना भी पांडवों के साथ में है। ये सब कुछ होने के बावजूद भीष्म पितामह कौरव सेना के साथ क्यों हैं? ये प्रश्न प्रायः समाज में लोग करते हैं कि ये जानते हुए कि कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष है, लेकिन वो जो प्रतिज्ञा है ना, प्रतिज्ञा ही व्यक्ति की पहचान होती है। व्यावहारिक जीवन में हमने कोई प्रतिज्ञा की है तो उस प्रतिज्ञा को कठिन परिस्थिति में भी कैसे निभाते हैं। प्रतिज्ञा कर लेना बहुत आसान बात है, उसको निभाना आसान नहीं है। तो चूंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, चाहे भले वो बैठने के योग्य ना होवे। तो भीष्म पितामह की जो वचनबद्धता है वो धृतराष्ट्र या दुर्योधन के प्रति नहीं है, वो हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति है। क्योंकि युवावस्था में उन्होंने ये प्रण लिया था कि इस हस्तिनापुर की गद्दी पर चाहे जो राजा बैठेगा मैं उसकी जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत उसकी रक्षा करूंगा। तो आज के दिन स्थिति ये है कि धृतराष्ट्र राजगद्दी पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र का पक्ष कौरवों का पक्ष है, और जो पांडव पक्ष है वो एक तरह से हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण कर रहा है। इस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए भीष्म पितामह कौरवों के साथ में हैं। ये महान चरित्र हैं, इनको समझना धीरे धीरे ही समझ आती है। अन्यथा सामान्य दृष्टि से थोड़ा बहुत कहीं कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया तो जल्दी से आक्षेप करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत सही बात नहीं है। तो दुर्योधन को लगता है कि जो भीष्म पितामह हैं उनकी मृदु संवेदना अर्जुन आदि के साथ में है। तो अब मैं भीष्म पितामह को कितना ही उकसाने का प्रयत्न करूं, उनको कितना ही जोश दिलाने का प्रयत्न करूं, वो पांडवों के प्रति द्वेष का भाव में उनमें पैदा नहीं कर सकता हूं। लेकिन उस समय पर वास्तव में तो हृदय से दुर्योधन ये चाहता था कि कौरव पक्ष के सेनापति कर्ण बने। कर्ण जो है वो अर्जुन से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो दुर्योधन की इच्छा थी कि कर्ण सेनापति बने, लेकिन चूंकि भीष्म पितामह वयोवृद्ध हैं, पितामह हैं, सभी के आदरणीय हैं, इसलिए वो उनको हटा नहीं सकता था। तो अब देखिए एक मनोवैज्ञानिक किस तरह से परिवर्तन करने की इच्छा है दुर्योधन में। दुर्योधन को भय तो है, भय केवल अर्जुन से नहीं है, भय केवल भीम से नहीं है, बल्कि भय इसलिए भी है कि कृष्ण उनके साथ में है। वो एक भय का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दुर्योधन को मालूम है कि कृष्ण चाहे भले हथियार न उठाएं, लेकिन वो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े चालाक हैं। तो वो तो इसी दृष्टि से सोचता था। तो इसलिए हो ना हो कि ये शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प लेना भी किसी चालाकी का हिस्सा हो। तो इसलिए दुर्योधन को भय तो है ही, तो अब वो थोड़ा सा भयभीत है
इसी भय को छिपाते हुए तो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में जाते हैं और बोलते हैं। वचनम अब्रवीत, दुर्योधन तो अपने आचार्य द्रोण से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले कि हे आचार्य, आप इस तीसरे श्लोक का अन्वय देखना। बोलते हैं हे आचार्य, अभी हम पूरे श्लोक का अन्वय बोल देते हैं, फिर एक एक वाक्य पर चर्चा करेंगे। हे आचार्य, तव धीमता शिष्येण, हे आचार्य तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम एताम पश्य। फिर से बोलें, हे आचार्य, तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम एताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम एताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम पश्य। अब तीसरी बार नहीं बोलेंगे। अब पश्य, आप देखो उसमें क्या है। तो बोलते हैं कि हे आचार्य, हालांकि आचार्य देखे ही रहे हैं पांडवों की सेना को, लेकिन अब वो जो दुर्योधन है ना, वो कुछ विशेष चीज दिखाना चाहता है। भाई आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं, तो इधर की जो सेना है वो उधर की ओर देख रही है, उधर की सेना इधर की ओर देख रही है। और चूंकि ये महारथी हैं, द्रोणाचार्य महारथी हैं, भीष्म पितामह महारथी हैं, कृपाचार्य जी महारथी हैं, तो ये सेना के सामने ही खड़े हैं। लेकिन दुर्योधन को लगता है कि पता नहीं हमारे आचार्य अर्जुन को देख रहे होंगे, युधिष्ठिर को देख रहे होंगे, तो अर्जुन को देख रहे होंगे तो इनके मन में, हाँ जी, वात्सल्य की वृत्ति आ रही होगी। अब ये 5 पांडव तो उनके शिष्य हैं, तो इसलिए अगर उनकी ओर दृष्टि होगी और श्री कृष्ण की ओर दृष्टि होगी तो आदर का भाव आ रहा होगा। इस समय पर इनके चित्त में द्वेष का भाव जगाना चाहिए, रोष का भाव जगाना चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, आप जरा पांडवों की सेना को देखिए। और गुरुजी कह रहे होंगे कि बेटा मैं देख ही रहा हूं। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप देखिए कि पांडवों की सेना व्यूहबद्ध खड़ी है। व्यूढ़ाम महतीम चमूम, चमूम का अर्थ है सेना, चमू का अर्थ सेना होता है। तो जो महती महान सेना है, महायशस्वी, तो महारथियों से युक्त जो महतीम चमूम है, और किनकी है? बोले पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की जो महती सेना है, उस सेना को आप देखिए। कैसी है वो सेना? बोले व्यूढ़ाम, पांडवों की यह जो महान सेना है, यह व्यूहबद्ध खड़ी हुई है, व्यूहबद्ध किया गया है इस सेना को। अच्छा जी, तो पांडवों की इस सेना को व्यूहबद्ध किसने किया है? बोले गुरुदेव क्या बताएं, आपके शिष्य ने ही किया है। तव शिष्येण, आपके शिष्य के द्वारा। और आपका शिष्य कैसा है? बोले धीमताम, आपका एक शिष्य है गुरुदेव जो बहुत बुद्धिमान है। तो आपके एक अत्यंत बुद्धिमान सेना शिष्य के द्वारा पांडवों की सेना व्यूहबद्ध खड़ी की गई है। वो शिष्य कौन है? बोले द्रुपद पुत्रेण। तो एक ही विभक्ति जितने शब्दों में हो उनको एक साथ जोड़ना चाहिए। तो
शिष्येण द्रुपद पुत्रेण तव, तव माने आपके, आपका जो एक शिष्य है वो शिष्य कौन है? बोले द्रुपद पुत्र है। तो हमने कल नाम बताया था, जो धृष्टद्युम्न है वो पांडव सेना का सेनापति है, और ये धृष्टद्युम्न महाराज द्रुपद का पुत्र है, माता द्रौपदी का भाई है। तो और गुरु द्रोणाचार्य जी का शिष्य है। तो अर्जुन आप देखिए, ये मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ये दुर्योधन करना चाहता है। दुर्योधन गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की सेना को तो देखिए, पांडवों की व्यूहबद्ध सेना को देखिए, लेकिन आपको मालूम है कि पांडवों की यह जो व्यूहबद्ध सेना है इसको किसने खड़ा किया है? आपके ही शिष्य ने, द्रुपद पुत्र ने। आपका ध्यान जो है वो धृष्टद्युम्न की ओर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तो आपको क्या बताएं, महाभारत की कथा सुनाएं कि तो जो महाभारत है ना, ये महाराज कठिन धर्म की व्याख्या है। आप ये ध्यान में रखना, रामायण और महाभारत ये दो ऐसे इतिहास ग्रंथ हैं जो धर्म की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, लेकिन रामायण सामान्य धर्म की व्याख्या है, महाभारत क्लिष्ट धर्म की व्याख्या है, कठिन धर्म की व्याख्या है। तो प्रसंग ऐसा है कि जो द्रोणाचार्य हैं ब्राह्मण कुल से हैं, लेकिन इन्होंने, द्रोणाचार्य जी ने तो धनुर्विद्या प्राप्त किया गुरुकुल में जाकर के। द्रोण से पैदा हुए थे, इसलिए नाम पड़ा इनका पड़ा द्रोणाचार्य। द्रोण, द्रोण माने वो एक नाव जैसी होती है, तो जिसमें महाराज दशरथ के शरीर को रखा गया था तेल डाल करके। तो काष्ठ की एक नाव जैसी होती है, तो जिसमें कुछ रखा जा सकता है, जल भर सकते हैं या तेल भर सकते हैं ऐसे। जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने गुरुकुल में जाकर के धनुर्विद्या का अध्ययन किया और बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया, और धनुर्विद्या के निष्णात आचार्य थे। तो गुरुकुल में जिस समय पर द्रोणाचार्य जी अध्ययन कर रहे थे, उसी समय पर एक राजपुत्र भी अध्ययन कर रहा था, उसका नाम था द्रुपद। द्रुपद क्षत्रिय है, राजपुत्र है, और द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण पुत्र हैं। दोनों ही एक साथ गुरुकुल में तो धनुर्विद्या का अध्ययन करते हैं। धनुर्विद्या का अध्ययन जब संपन्न हो गया, माने गुरुकुलवास पूरा हो गया, तो निश्चित रूप से द्रुपद को अपने राज्य में जाना था। लेकिन इन दोनों की ऐसी गाढ़ी मित्रता थी गुरुकुल में ही कि द्रुपद ने उस समय पर द्रोणाचार्य जी से वादा किया। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि भाई मैं तो, मेरे पास कोई सत्ता है नहीं, मैं तो एक ब्राह्मण पुत्र हूँ। तो क्योंकि द्रुपद अपने राज की महिमा गाता था कि मैं इतने बड़े राजा का पुत्र हूँ, और मैं जब गुरुकुल से अध्ययन करके जाऊँगा तो मुझे मेरे पिता युवराज बनाएंगे, फिर मैं वहाँ का राजा बनूँगा। इस तरह से अपने भविष्य की योजनाएं बताता था वो। और द्रोणाचार्य सुनते थे। तो मित्रता ऐसी हो गई कि उस समय पर द्रुपद ने कहा कि देखो, हम मित्रता का निर्वाह करेंगे और हमारा जो राज्य है उसका आधा हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा और तुम भी राजा बन जाओगे। ऐसे वो तो उस समय गुरुकुल में तो भाई अब बात यह है कि आगे उसका निर्वाह होवे तब तो फिर बात है। तो जब गुरुकुलवास पूरा हो गया, समावर्तन संस्कार हो गया, द्रुपद चले गए अपने राज्य में, और जो द्रोणाचार्य जी थे वो अपने घर चले गए। जो द्रुपद हैं
और राज्य में जाकर के महाराज द्रोणाचार्य जी को भूल गए। वहाँ के युवराज बने और फिर कालांतर में राजा बन गए। वहाँ के बड़े प्रतापी राजा थे, राजा द्रुपद। द्रोणाचार्य जी के पास में बाहुबल था, उनके पास में पुरुषार्थ था, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणी वृत्ति अपनाया। चूंकि ब्राह्मण पुत्र थे, इसलिए ब्राह्मणी वृत्ति अपनाते हुए वो किसी राज्य में नहीं गए, किसी राज्य को छीना नहीं उन्होंने, और वो भिक्षाजीवी जीवन जीते रहे। और निश्चित रूप से जो भी शिष्य उनके पास आते थे उनको शिक्षा देते थे। कुछ ऐसा प्रसंग घटित हुआ कि उनका पुत्र है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य जी का बाद में विवाह हो गया तो उनके संतान हुई अश्वत्थामा, और विपन्नता का जीवन था उनका, माने जानबूझ करके उन विपन्नता उन्होंने स्वीकार किया था, भिक्षावृत्ति से रहना था उनको। तो ब्राह्मणी वृत्ति थी उनकी। उन्होंने कोई साम्राज्य नहीं बनाया, कोई धन दौलत इकट्ठा नहीं किया। और एक बार ऐसी परिस्थिति हुई कि अश्वत्थामा बालक ही था, महाराज उसको पीने के लिए दूध नहीं था। तो अश्वत्थामा की जो माता है वो जब वो दूध पीने की जिद करता था तो आटे को घोल करके, तो आटे को अगर घोल दिया जाए तो वो भी सफ़ेद हो जाता है, दूध जैसा दिखाई देता है, तो आटा घोल करके पिला देती थी। ऐसे कथाओं में हमेशा जब भी कहीं कथा सुनते हैं तो सुनते हैं एक दरिद्र ब्राह्मण था एक दरिद्र, ऐसा लगता है ये ब्राह्मणों और दरिद्रता का कोई साहचर्य था। तो अब आप देखिए कि आदमी अपने धर्म का, अपने वर्ण धर्म का किस तरह से पालन करता है कि द्रोणाचार्य जी अपने बाहुबल से साम्राज्य बना सकते थे, ऐश्वर्य स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणी वृत्ति को स्वीकार किया। अब एक दिन पता नहीं कहीं गलती से जो अश्वत्थामा था उसको वास्तव में गाय का दूध पीने को मिल गया। और पहले कभी गाय का दूध पिया नहीं था उसने, तो वो जो आटे का दूध था वही उसके लिए दूध था। एक दिन जब गाय का दूध पीने को मिल गया तो उसका तो अलग ही स्वाद था महाराज। उसको लगा अरे ये तो असली दूध है। अब वो मचल गया अपनी माँ से, उसने बोला कि नहीं मुझको तो अब गाय का ही दूध चाहिए। खैर अब माता भी क्या करती, तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी से कहा कि आप इतने समर्थ हो, क्या आप एक गाय भी नहीं रख सकते हो? और द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि भाई अब गाय कहाँ से लाई जाए, ऐसे ही कहीं से छीन के थोड़ी ला सकते हैं। तब तो उनको याद आया कि गुरुकुल मेरा एक मित्र था द्रुपद, निश्चित रूप से अब वो राजा बन गया होगा, तो अपने मित्र के पास जाता हूँ और वो कम से कम एक गाय तो दे ही देगा। द्रोणाचार्य जी गए द्रुपद के पास में और द्रोणाचार्य जी ने संदेश भिजवाया कि आपके मित्र आए हैं द्रोणाचार्य। महाराज द्रुपद ने पहचानने से इनकार कर दिया। वो तो स्टेटस कॉन्शियस हो गए ना, कि बताओ कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और कोई एक साधारण ब्राह्मण आकर के कह रहा है कि वो मेरा मित्र, सभा में मेरी क्या इज्जत रहेगी। तो सीधी सभा में द्रोणाचार्य जी चले गए थे और द्रोणाचार्य जी को तो यही लगता था कि वो वेलकम करेगा, वो मेरा मित्र है, घनिष्ठ मित्र है। लेकिन जब सीधे सभा में चले गए और जाकर के मित्रता का हाथ बढ़ाया, उसको बड़ा अपमान का अनुभव हुआ। मेरे यहाँ पर इतने मंत्रीगण बैठे हुए हैं, इतने भरी सभा है और ये साधारण ब्राह्मण तो मैत्री का हाथ बढ़ा रहा है, तो उसको अपमानित अनुभव हुआ। तो पहचानते हुए भी चूंकि सभा के बीच वो थे तो इसलिए पहचानने से इनकार कर दिया उसने। बोला नहीं, तुम्हारे जैसे लोग कैसे मेरे मित्र हो सकते हैं। उस समय पर द्रोणाचार्य जी को बहुत पीड़ा हुई और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि ठीक है द्रुपद, मैं तो केवल एक गाय की याचना करने आया था, लेकिन अब
निश्चित रूप से मेरी तुम्हारी मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात तब होगी जब हम और तुम दोनों बराबर के हो जाएंगे। तो अभी तुम राजा हो, मैं एक साधारण भिक्षुक हूँ, तो इसलिए अभी तुमको लगता है कि इस भिक्षुक के साथ क्या मित्रता करनी, लेकिन अब हमारा मिलन तब होगा जब जो तुम्हारा सम्मान है वही मेरा सम्मान होगा। जब हम समकक्ष हो जाएंगे तब फिर मैं पुनः एक बार मित्रता की याद दिलाऊंगा तुमको। और द्रोणाचार्य जी वहाँ से चले गए। वहाँ से जाकर के वो सीधे हस्तिनापुर गए, और हस्तिनापुर में जाकर के उन्होंने तो राजगुरु का पद स्वीकार किया, और हस्तिनापुर के तो राजपुत्रों को पढ़ाने का संकल्प लिया। इस तरह से द्रोणाचार्य जी फिर तो कौरवों और पांडवों के गुरु बने। तो जो शस्त्र विद्या है वो कौरव पांडव दोनों ही लोगों को द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी, और हस्तिनापुर के पास ही उनका गुरुकुल था। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, समावर्तन संस्कार के समय पर जब द्रोणाचार्य जी से शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, उस समय पर द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम लोग दक्षिणा देना चाहते हो तो एक ही मैं दक्षिणा मांगूंगा कि आप लोग द्रुपद को पकड़ के ले आओ मेरे पास। द्रुपद को पकड़ के मेरे पास ले आओ। वो गुरुकुल में भी ना ये जो दुर्योधन था, ये महाराज बड़ी हेकड़ी करता था, बिल्कुल आगे आगे। हालांकि वो अर्जुन आदि से परास्त हो जाता था, लेकिन फिर भी वो आगे आगे होने की कोशिश करता था। और दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं अभी पकड़ के ले आता हूँ। दुर्योधन गया, द्रुपद के साथ लड़ाई हुई, परास्त होकर बेचारा लौट आया। तो फिर अर्जुन गए, और अर्जुन का द्रुपद के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध में अर्जुन ने द्रुपद को परास्त किया, परास्त करके बंदी बना करके, और अर्जुन वो द्रोणाचार्य जी के पास में द्रुपद को ले आए। अब इस समय पर जो द्रुपद है वो बंदी है, द्रोणाचार्य जी तो वहाँ पर गुरु के स्थान पर हैं, और निश्चित रूप से जो द्रुपद का राज्य था वो पूरा राज्य अर्जुन का हो गया था, जिसने विजय करी उन्हीं का राज्य हो गया। तो अर्जुन ने वो राजपाट ला करके द्रोणाचार्य जी को सौंप दिया। तो सांकेतिक रूप से अब द्रोणाचार्य जी द्रुपद के राज्य के राजा हो गए। ठीक है ना, द्रुपद तो हो गया बंदी, और उसका जो राज्य है उसके सम्राट हो गए द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि देखो द्रुपद, मैं भी जानता हूं तुम भी जानते हो, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। इस समय पर मैं राजा हूं और तुम बंदी हो, तो इसलिए अभी भी हमारी तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। भाई मित्रता के लिए तो बराबरी होना जरूरी है। इस समय मैं राजा हूं तुम बंदी हो, तब भी बराबरी नहीं हो सकती। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अच्छा, अभी जो मेरा राज्य है उसका आधा हिस्सा मैं तुमको देता हूं। तो आधे हिस्से के राजा तुम हुए और आधे हिस्से का राजा मैं हुआ। अब हम दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? अब मित्रता हो सकती है ना। महाराज दोनों गले मिले और बड़े मैत्री भाव से बैठ करके वार्तालाप करी। और अब द्रुपद के मन में तो आक्रोश बहुत था, पीड़ा बहुत थी, लेकिन बाहर से वो बड़े मैत्री भाव से मिला। और जब उसने स्वीकार कर लिया कि हम दोनों मित्र हैं, तब द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अब मैं तुमको तुम्हारा पूरा राज्य दे देता हूँ। मुझको कोई राजा बनने का शौक नहीं है। राजा बनना होता तो मैं अपने बाहुबल से बहुत पहले बन गया होता। और जहाँ तक तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त करने की बात थी, तो मैं अकेले ही तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर सकता था।
तुमको चाहे भले याद नहीं था कि हम मित्र हैं, लेकिन मुझे याद था कि तुम मित्र हो मेरे, और मित्र के ऊपर चढ़ाई करना मित्र को शोभा नहीं देता है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर चढ़ाई नहीं करी। लेकिन साथ ही तुम्हारे अभिमान को चूर करना था, तो मैंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करें, और मुझे राज्य नहीं चाहिए, तुम अपना राजपाठ करो। द्रुपद चले गए, वापस राजा हो गए, और द्रोणाचार्य जी अपने गुरुकुल में रहते थे, उनको राजपाट से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन द्रुपद को अंदर ही अंदर प्रतिशोध की वृत्ति जाग गई। अब उसके मन में ये वृत्ति जागी कि द्रोणाचार्य को मारने वाला कोई पुत्र चाहिए मुझको। और आप जानते हैं द्रोणाचार्य का पराक्रम ऐसा था कि उस समय पर द्रोणाचार्य का वध करने की योग्यता किसी में नहीं थी। द्रोणाचार्य अबध्य थे, कोई मार नहीं सकता था उनको, परशुराम जी के शिष्य हैं। तो महाराज द्रुपद ने जब विद्वानों से पूछा कि द्रोणाचार्य को मारने वाली संतान कैसी मिलेगी, तो विद्वानों ने कहा कि एक यज्ञ होता है, वैदिक यज्ञ होता है, उस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए और उससे शत्रुहंता संतान की प्राप्ति होगी। तो फिर महाराज द्रुपद ने वन में जाकर के, घोर वन में जाकर के यज्ञ किया, और उस यज्ञ से, फिर यज्ञ कुंड से तो 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें एक द्रौपदी हैं और दूसरे धृष्टद्युम्न। और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये दोनों अयोनिज हैं। अयोनिज मने ये माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, ये सीधे यज्ञ के अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए, अग्नि की ज्वाला से उत्पन्न हुए। इसलिए द्रौपदी का एक नाम याज्ञसेनी है। याज्ञसेनी आपने नाम सुना होगा, यज्ञ से उत्पन्न हुई हैं। तो जो धृष्टद्युम्न है उसका जन्म ही हुआ है द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए, और ये उस समय पर सारी दुनिया को मालूम है। अब आप देखिए, जब धृष्टद्युम्न युवा हुआ तो चूंकि वो राजपुत्र है तो उसको युद्ध विद्या सीखनी है, धनुर्वेद का अध्ययन करना है। वो द्रुपद को मालूम है कि इस समय पर दुनिया में युद्ध विद्या का अगर सर्वश्रेष्ठ कोई आचार्य है तो वो द्रोणाचार्य है। तो द्रुपद अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को लेकर के द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं युद्ध विद्या सिखाने के लिए, और द्रोणाचार्य जी को मालूम है कि जो धृष्टद्युम्न है इसकी उत्पत्ति मुझे मारने के लिए हुई है। लेकिन द्रोणाचार्य जी धृष्टद्युम्न को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये आचार्य धर्म है महाराज। आचार्य धर्म बड़ी विलक्षण चीज है। इसका निर्वाह आसान नहीं होता है। और ये जानते हुए द्रोणाचार्य जी ने बेहतर तरीके से धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल सिखाया, जितनी उसकी योग्यता थी, बिना किसी दुराव छिपाव के द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न को शिष्य रूप में स्वीकार करके उसको युद्ध कला सिखाते हैं। अब ये द्रुपद पुत्रेण शब्द की व्याख्या के लिए हमको इतनी कहानी बतानी पड़ी। ये जो द्रुपद पुत्र है, द्रुपद पुत्रेण, तो दुर्योधन याद दिलाता है कि गुरुदेव, ये जो जिसने पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध किया है वो आपके दुश्मन द्रुपद का पुत्र है, और आप जानते हो कि आपको मारने के लिए ही वो उत्पन्न हुआ है। अब ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक एक दबाव डालने की कोशिश है दुर्योधन की ओर से कि जब धृष्टद्युम्न की ओर आपकी दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से आपके मन में द्वेष की वृत्ति जागेगी, शौर्य की वृत्ति जागेगी। तो बोलता है कि आपको मालूम है, बताओ भला
आप ऐसे ऐसे लोगों को भी शिष्य बना लेते हो। तो आपने ऐसे आदमी को भी शिक्षा दे दी जो आपको ही मारने के लिए आया हुआ है। हम जो कह रहे थे ना कि महाभारत कठिन धर्म की व्याख्या है, आसान धर्म नहीं है ये। तो याद दिलाता है, तब शिष्येण धीमता शिष्येण, आपका अत्यंत बुद्धिमान शिष्य है, वो आपके दुश्मन द्रुपद का पुत्र है। उसी ने आज आपके विरुद्ध पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध किया है। हे गुरुदेव, आप अपने उस दुश्मन को भी देखिए, उसके द्वारा व्यूहबद्ध की हुई सेना को देखिए। अच्छा, तो मुख्य रूप से सांकेतिक रूप में दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य जी के चित्त में थोड़ा सा रोष का भाव जगाना चाहता है, क्योंकि दुर्योधन को भी ये शंका है कि गुरु द्रोणाचार्य जी के मन में भी पांडवों के प्रति मृदु संवेदना है। यदि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी दोनों ही पांडवों के प्रति सहृदय रहेंगे, तब तो फिर उन पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। भीष्म पितामह को तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन द्रोणाचार्य जी को तो कम से कम युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है। फिर आगे दुर्योधन बोलता है, हे गुरुदेव, आप देखिए वो जो पांडवों की सेना है उसमें कैसे कैसे लोग हैं। अब आगे के जो 3 श्लोक हैं, चौथा, 5वां और 6ठा, इसमें पांडव सेना में जो महारथी हैं, जो वीर महापुरुष हैं, उनके कुछ लोगों के नाम लेता है दुर्योधन। ये पांडवों की सेना में कौन कौन लोग हैं, तो बोलता है कि हे आचार्य, अत्र तो शूराहा, अत्र मने इन पांडवों की सेना में बड़े शूरवीर लोग हैं। महेश्वासाहा, महान धनुर्धर हैं। ये सब वहाँ के तो महारथियों के विशेषण हैं। शूराहा, महेश्वासाहा, भीमार्जुन समाहा, और वो सब के सब महारथी जो हैं वो भीम के तरह पराक्रमी हैं, अर्जुन की तरह पराक्रमी हैं। तो भीम और अर्जुन ये जो नाम हैं, ये उपमा के लिए दुर्योधन बोल रहा है। भीम अर्जुन समाहा, भीम अर्जुन के सदृश ये महारथी हैं। युधि, इस युद्ध कौशल में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी। महेश्वासा माने महान धनुर्धर, और शूराहा तो शौर्य गुण से संपन्न लोग हैं। कौन कौन है वहाँ पर, तो बोलता है युयुधान। ये युयुधान एक राजा का नाम है। पांडवों की सेना में ये लोग हैं। विराट, ये भी एक राजा हैं, और द्रुपद। तो द्रुपद की चर्चा अभी हम लोगों ने करी। द्रुपदश्च महारथः, द्रुपद कौन है, बोले ये महारथी हैं। एक वचन में है तो द्रुपद के लिए ही ये विशेषण है, महारथी। तो उस समय पर जो योद्धा होते थे ना, उनके भी ग्रेड होती थी। ग्रेड समझते हैं ना आप, तो उसमें रथी होते थे, अतिरथी होते थे, महारथी होते थे। इस तरह से अलग अलग योद्धाओं के स्तर होते थे। तो ये द्रुपद कौन है, बोले महारथः, ये महारथी हैं, ये पांडवों की सेना में हैं। फिर और कौन है, बोले धृष्टकेतु। धृष्टकेतु एक राजा हैं, कई देश के राजा हैं। और चेकितान, चेकितान उन्हीं के पुत्र हैं, वो भी एक राजा हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, और काशीराज भी हैं जो बड़े वीर्यवान हैं, बड़े पराक्रमी हैं। तो काशीराज भी तो पांडवों की सेना में हैं। ये जो काशीराज है ना, तो आप जानते हैं कि अंबिका अंबालिका ये काशी नरेश की ही पुत्रियां थीं। कल हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमको लगा कि एक वाक्य और बोल देना चाहिए था। भीष्म पितामह
अंबा, अंबिका, अंबालिका तीनों ही कन्याओं को जबरदस्ती लेकर के आए थे काशी नरेश से छीन करके। लेकिन उसमें एक बात ध्यान में रखना है कि पहले काशी नरेश ने वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्रियों का विवाह हस्तिनापुर में करूंगा, ऐसा उसने वचन दिया था। लेकिन विवाह का जब समय आया तो महाराज वो अपने वचन से मुकर गया। तो इसलिए भीष्म पितामह छीन के लेकर के आए थे। माने भीष्म पितामह अन्यायपूर्वक नहीं, बल्कि चूंकि वो एक वचन था तो इसलिए भीष्म पितामह उनसे फिर युद्ध करके लेकर के आए थे। तो बोलते हैं काशी राज, ये जो काशी राज हैं ये भी अभी पांडवों के साथ में हैं, पांडव सेना में हैं। पुरुजित एक राजा हैं, पुरुजित कुंती भोजश्च, कुंती भोज भी एक राजा हैं, शैव्यश्च और शैव्य एक राजा हैं। ये सब के सब कैसे हैं? बोले नरपुंगवः, ये सब के सब नरपुंगव हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ लोग हैं ये। पुंगव, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, पुरुष श्रेष्ठ लोग हैं ये। पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। फिर और कौन राजा हैं? बोलो युधामन्युः। युधामन्यु एक राजा हैं जो बड़े पराक्रमी हैं। युधामन्यु का विशेषण है विक्रांत। विक्रांत कोई नाम नहीं है, ये विशेषण है, युधामन्यु का विशेषण। युधामन्यु कैसे हैं? बोले बड़े पराक्रमी है, विक्रांत हैं। और एक राजा है उत्तमौजा, उत्तमौजा नाम है, इनका विशेषण है वीर्यवान। ये उत्तमौजा भी एक बड़े राजा हैं, वीर्यवान हैं। और कौन है उनकी सेना में? बोले सौभद्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। तो आप देखिए अभिमन्यु भी वहाँ युद्ध में आए हुए हैं। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाः, द्रौपदेयाः का अर्थ है माता द्रौपदी के 5 पुत्र, माता द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तो सौभद्र माने अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब कैसे हैं? बोले सर्व एव महारथाः, ये सब के सब महारथी हैं। तो गुरुदेव आप इन सब लोगों को देखिए, आप देखिए कि बीच बीच में वो वहाँ के राजाओं का विशेषण भी बताता है और कुछ राजाओं के नाम लेता है। ये कैसे हैं? बोले भीमार्जुन समाहा, भीम अर्जुन के सदृश हैं ये। महेश्वासाः, महान पराक्रमी हैं ये। इनमें कितने लोगों के नाम लिया? युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, फिर पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सौभद्र और द्रौपदेयाः, द्रौपदी के 5 पुत्र। इतने लोगों का दुर्योधन ने नाम लिया। इतने लोग हैं, मत ये तो कुछ का नाम लिया है, वो तो जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में चर्चा करी थी कि जब इस तरह का कोई धर्म युद्ध होता था तो उस समय पर देश के जितने भी राजा होते थे उन सभी राजाओं को उस धर्म युद्ध में हिस्सा लेना होता था। क्योंकि साम्राज्य की संरचना कुछ इस तरह से की जाती थी कि एक तो छोटे छोटे राज्य होते थे, वहाँ के राजा होते थे, और फिर एक सम्राट होता था। सम्राट का अर्थ है जो अनेक राज्यों के ऊपर एक और राजा होता था जिसको सम्राट कहा जाता था। तो आप आज की दृष्टि से अगर देखें तो जैसे अभी प्रदेश हैं तो प्रदेशों की अलग अलग सत्ताएं हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और फिर एक राष्ट्रीय राजधानी है। तो एक राष्ट्रीय एक सत्ता अलग है, उसके प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। इसी तरह से अलग अलग राज्यों के राजा हुआ करते थे, और फिर एक राष्ट्रीय राजधानी होती थी जहाँ पर जो बैठते थे वो सम्राट कहलाते थे।
और वो अपने अपने राज्य का विस्तार भी करते रहते थे। सम्राट वही बनता था जो पहले सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करता था। तो उसी सम्राट का एक और विशेषण दिया जाता था, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती का अर्थ है उसने पूरे अपने देश के ऊपर जब उसने विजय प्राप्त कर ली हो, और विजय प्राप्त करने के लिए फिर वो यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है कि उसमें फिर अश्व छोड़ा जाता था, घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता था जो सम्राट होता था। हर किसी को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता था। तो अब यदि सम्राट कहीं युद्ध कर रहा है तो फिर उसमें सभी राजाओं को भागीदारी लेनी होती थी। तो इस समय पर जब ये सेना खड़ी हुई तो इसमें हर प्रदेश के राजा वहाँ उपस्थित हुए। तो इसलिए ये सब राजा अलग अलग प्रदेशों के, अब वो राजा का अपना निर्णय होता था कि वो किसके पक्ष में खड़ा होगा। उसके ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं होती थी, कोई शर्त नहीं होती थी कि दो पक्ष हैं तो आपको किसके पक्ष में खड़ा होना है। तो जिसको जिसका पक्ष अपने अनुकूल लगता है, जिसके साथ मैत्री है, उसके साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे राजा तो पांडवों के साथ में खड़े हैं। अच्छा जी, अब आगे दुर्योधन बोलते हैं, पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः
सर्वे युद्ध विशारदाः। तो यहाँ तक तो 6वें श्लोक तक पांडवों की सेना का वर्णन किया। और अब 7वें श्लोक में दुर्योधन बोलता है, हे द्विजोत्तम। ये द्विजोत्तम संबोधन है अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के प्रति। हे द्विजोत्तम, ये तो अस्माकं विशिष्टाः। हे द्विजोत्तम, ये तो अस्माकं विशिष्टाः तान् निबोध। हे द्विजोत्तम, हे द्विजों में श्रेष्ठ आचार्य, अब अस्माकं ये विशिष्टाः, हमारी सेना में, हमारे पक्ष में जो विशिष्ट लोग हैं, ये अस्माकं विशिष्टाः, हमारी सेना में जो विशिष्ट लोग हैं, जो महारथी लोग हैं, तान निबोध, आप मेरे द्वारा उनके नाम सुनिए। अब आप समझिए कि दुर्योधन के मन में महाराज थोड़ी भय की वृत्ति बनी हुई है। तो वो बोल क्या रहा है, लगता है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है। अरे भाई, क्या द्रोणाचार्य जी को नहीं मालूम है कि उनके सेना में कौन लोग हैं? लेकिन अब बोलता है कि हे द्विजोत्तम। अब ये द्विजोत्तम संबोधन भी बहुत सम्मानजनक नहीं है वैसे तो, लेकिन अब वो आदमी जब भयभीत होता है तो अकेले में हो, अंधेरे में, और भयभीत हो, तो उस भय वृत्ति से निकलने के लिए कुछ कुछ बोलने लगता है। तो जब वो स्वयं ही कुछ बोलता है और स्वयं ही सुनता है, तो उसको थोड़ी सी ढाढ़स मिलती है, थोड़ी सी सांत्वना मिलती है, तो कुछ गाने लगेगा। तो अब यहाँ पर भी दुर्योधन ऐसी मनोवृत्ति में है, तो बोलता है, हे द्विजोत्तम, अस्माकं तो ये विशिष्टाः ते ये तान निबोध, उनके विषय में आप मुझसे जानिए, मुझसे सुनिए। अच्छा, क्यों सुना रहे हो भाई? बोले, मम सैन्यस्य नायकाः ये, मेरे सेना के जो नायक लोग हैं। अब देखिए, ये जो मैं है ना, ये महाराज सब रट रहे हैं। पहले पिताजी भी रट रहे थे, अब ये भी कह रहे हैं मम सैन्यस्य। अरे भाई, तुम्हारी सेना किधर हो गई? ये तो सेना हस्तिनापुर की है। लेकिन अब बोलता है मम सैन्य, मेरी सेना के जो नायक हैं, माने जो श्रेष्ठ लोग हैं, ते संज्ञार्थं तान ब्रवीमि, आपकी जानकारी के लिए, ते संज्ञार्थम, तब हे गुरुदेव, आपके संज्ञान के लिए मैं तान ब्रवीमि, उन नायकों के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहे हो? आपके संज्ञान के लिए बता रहा हूँ। तो आपके संज्ञान में ये बात होनी चाहिए कि हमारी सेना में मुखिया लोग कौन हैं। अब ये चेला महाराज आए हैं संज्ञान देने के लिए। तो बोलता है, ते संज्ञार्थम तान ब्रवीमि, मम सैन्यस्य ये नायकाः, हमारी सेना के जो नायक हैं उनके विषय में बताता हूँ। अच्छा बताओ दुर्योधन, कौन कौन है? बोले, सबसे पहले तो आप ही हो। अब ये भी कोई कहने की बात है क्या? द्रोणाचार्य जी को नहीं मालूम है कि मैं हूँ? लेकिन बोलते हैं भवान, भवान माने आप। अब ये आप समझना कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक एक ट्रीटमेंट है। तो पहले भीष्म पितामह का नाम नहीं लेता है, हालांकि इस समय पर वयोवृद्ध भीष्म पितामह हैं और इस समय सेना नायक भी भीष्म पितामह हैं, लेकिन
वो ज़्यादा अपनापन दिखाने के लिए द्रोणाचार्य के वो दुर्योधन क्या बोलता है, बोले पहले तो आप हो भवान, फिर भीष्मश्च। भीष्म पितामह का नाम दूसरे नंबर पर लेता है, जिसको महाराज चापलूसी बोलते हैं। तो मेरी दृष्टि में तो हमारे सेनापति आप ही हो। कहने का भाव क्या होगा कि अब हमने पितामह को सेनापति तो बनाया है, लेकिन मेरी दृष्टि में सेनापति तो आप ही हो। भवान भीष्मश्च, और फिर हमारा एक प्रिय मित्र है कर्ण। भवान माने आप हो, फिर भीष्म पितामह हैं कर्ण, और हमारे तो कुल गुरु हैं कृपाचार्य जी। तो कृपश्च समितिंजयः, तो कृपाचार्य भी हैं। कृपाचार्य जी का विशेषण है ये समितिंजयः। समितिंजयः माने युद्ध में कुशल, युद्ध कौशल संपन्न कृपाचार्य जी हैं, वो भी हमारी सेना में हैं। और कौन हैं? बोले गुरुदेव आपके सुपुत्र हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा विकर्णश्च, विकर्ण है उनके भाई ही हैं। और सौमदत्ति, सौमदत्ति तथैव च, सौमदत्ति भी ऐसे ही पराक्रमी हैं। तो ये नाम लेता है, एक तो आप हो, फिर भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं और सौमदत्ति हैं। तो अपने पक्ष के कम लोगों का नाम लिया है दुर्योधन ने। और फिर बोलता है कि गुरुदेव इतने लोगों का तो केवल मैंने नाम लिया है, अन्ये च बहवः शूराः, और भी बहुत सारे शूरवीर हैं हमारे पक्ष में। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पक्ष में और भी एक से एक शूरवीर हैं। और वो सारे के सारे शूरवीर क्यों इकट्ठे हुए हैं? बोले मदर्थे त्यक्त जीविताः, वो सब के सब शूरवीर मेरे लिए अपने जीवन का न्यौछावर करने को आए हुए हैं। ये दुर्योधन बोलता है त्यक्त जीविताः। त्यक्त जीविताः माने मानो कि उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, अपने जीवन का न्यौछावर कर दिया। किसके लिए त्याग दिया? मदर्थे, मेरे लिए। ये जितने भी हमारे पक्ष में तो सेना नायक खड़े हैं, महारथी खड़े हैं, हे गुरुदेव ये सब के सब मेरे प्रति अपने जीवन को न्यौछावर करके यहाँ एकत्र हुए हैं। ये सब के सब नाना शस्त्र प्रहरणाः, इन्होंने अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों को धारण किया हुआ है। सर्वे युद्ध विशारदाः, और ये सब के सब युद्ध में कुशल हैं। युद्ध विशारद, विशारद माने कुशल होना। तो बोलते हैं ये सब के सब युद्ध में कुशल हैं, युद्ध में निपुण लोग हैं ये। तो इसलिए वो थोड़ा सा अपने भय को दबाने के लिए थोड़ा सा शूरवीरता की बातें कहता है। गुरुदेव हमारे पक्ष में भी एक से एक नायक हैं, वो सब के सब तो अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं, मेरे लिए। माने कहीं वो ये संकेत करना चाहता है कि देखो लोग मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कि मेरी विजय के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने को प्रस्तुत हैं। इसलिए गुरुदेव मैं भी तो आपका शिष्य ही हूँ। जितना प्रिय शिष्य आपका अर्जुन है उतना ही प्रिय मैं भी हूँ। तो इसलिए आप पूरे मनोयोग से उनके साथ युद्ध करेंगे, ऐसी मैं, हाँ जी, उम्मीद करता हूँ। ये बोलता है अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।